हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई होप यू ऑल्सो फाइन। सो गाइज, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम EMS का जो हमारा सिलेबस चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का, उसमें हम जो 4 टॉपिक्स हैं वो कवर कर चुके हैं। हमारा जो 5वां टॉपिक्स है चुनाव यानी कि इलेक्शन। आज हम डिस्कशन करते हैं, इसका बेसिक देख लेते हैं पहले। ठीक है, स्टार्टिंग से चुनाव प्रणाली पहले हम देख लेते हैं, चुनाव प्रणाली होती क्या है। ठीक है, संविधान के भाग 15, कौन सा भाग? संविधान का भाग 15 जो है, तथा अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी मुद्दे हैं। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है कि संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी मुद्दे पढ़ रहे हैं जो चुनाव प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? 324। ओके, 324 लिख लेते हैं इसका। ठीक है, 324 में क्या कहा गया है? देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग नामक संस्था होगी। यानी कि देश में अगर इलेक्शन कराए जाएंगे, चुनाव कराए जाएंगे, तो क्या होगा? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा। एक संस्था है चुनाव आयोग। ठीक है, अनुच्छेद 324 में कहा गया है। आगे है अनुच्छेद 325 में। ठीक है, क्या कहा गया है? किसी व्यक्ति के मताधिकार के लिए, यानी कि मताधिकार जो हम वोट देते हैं, ठीक है, मताधिकार के लिए किसी जाति, धर्म, वंश के आधार पर भेदभाव न हो। यानी कि अगर जो व्यक्ति है वो वोट देने जाता है, ठीक है, तो वोट देता है, तो उसको किसी भी जाति, धर्म या फिर वंश के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, मताधिकार सभी को प्राप्त है। जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है वो वोट दे सकता है, उसको वोट देने का अधिकार है। उसके साथ किसी जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसमें चुनाव में हिस्सा लेने का उसका अधिकार है। ठीक है, उसमें वोट देगा, वो उसका अधिकार है, मताधिकार है। आगे पढ़ते हैं हम। भारत में निर्वाचन प्रणाली के प्रकार कौन कौन सी होती है? निर्वाचन प्रणाली यानी कि अगर किसी को निर्वाचित करना है, ठीक है, किसी व्यक्ति को, तो हम किस आधार पर कर सकते हैं? 2 होती हैं। पहला है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, जो राज्य और लोकतंत्र में जो प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, और आगे है ये लोकसभा है। ठीक है, उसको हम ठीक कर लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक है। लोकसभा, ठीक है, राज्य और लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम प्रणाली अपनाई जाती है। और दूसरी हम जानते ही, हम पहले पढ़ चुके हैं, एक संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, जिसके आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव किया जाता है। तो 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है, और एक है एकल संक्रमण अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। ठीक है, ये तो हमने पढ़े हैं भारत के निर्वाचन प्रणाली के प्रकार। आगे हम पढ़ेंगे चुनाव के प्रकार। चुनाव कितने प्रकार के होते हैं उसको पढ़ना है। ठीक है, पहला है आम चुनाव। आम चुनाव किसे कहते हैं? ठीक है, लोकसभा में राज्यसभा के प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होने वाले चुनावों को आम चुनाव कहते हैं। आम चुनाव किसे कहते हैं भाई? अगर 5 साल के बाद चुनाव होने हैं, राष्ट्रपति के 5 साल के बाद होते हैं, या फिर लोकसभा के 5 साल के बाद होने हैं, या एक फिक्स टाइम है 6 साल का, जितना कार्यकाल होता है उसके बाद जो चुनाव होते हैं उनको और टाइम पे कराए जाते हैं। क्या होते हैं? आम चुनाव। आगे है मध्य अवधि चुनाव। लोकसभा में राज्यसभा के चुनाव की निर्धारित अवधि से पहले होने वाले चुनाव, यानी कि अगर किसी चुनाव की 5 साल की या 6 साल का कार्यकाल है और उससे पहले चुनाव करा लिए जाते हैं, तो क्या कहते हैं? मध्य अवधि चुनाव। ठीक है, किसी रीजन से। आगे है थर्ड उपचुनाव। 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। उपचुनाव किसी भी संसद के सदस्य की मृत्यु, यानी कि अगर संसद में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ठीक है, संसद के सदस्य की त्याग पत्र दे दिया है, अयोग्य घोषित होने पर उपचुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में तो 3 प्रकार के चुनाव हमने पढ़े हैं, आम चुनाव, मध्य अवधि चुनाव और उपचुनाव। ओके गाइस, वेट। ओके फ्रेंड्स, तो हमने चुनाव के बारे में, उसके प्रकार, ठीक है, और चुनाव प्रणाली कितने प्रकार की होती है वो पढ़ लिया था। अब हम पढ़ लेते हैं चुनावों में जो राजनीतिक दल है ना, उनकी एक मेन भूमिका होती है। ठीक है, पढ़ लेते हैं राजनीतिक दल होते क्या है। संगठित लोगों का समूह। एक जो संगठित लोगों का समूह है, एक समूह में लोग रहते हैं जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं, उनको बोलते हैं राजनीतिक दल।
वो क्या करते हैं, या तो वो चुनाव लड़ते हैं राजनीतिक दल, या फिर क्या करते हैं सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के लिए क्या करते हैं, वो राजनीतिक दल अपना एक दल बनाते हैं, उसको ही राजनीतिक दल कहते हैं। आगे है दल के प्रकार, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो हमने टॉपिक किया था राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। 4 प्रकार के दल होते हैं, प्रतिक्रियावादी दल, रूढ़िवादी दल, उदारवादी दल और सुधारवादी दल, ठीक है। आगे हम पढ़ लेते हैं दलीय व्यवस्था। ये हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है। दलीय व्यवस्था ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक दलीय व्यवस्था जिसमें एक दल होता है, जैसे रूस और यूरोप के जो राष्ट्र हैं उनके अंदर है, ठीक है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है सेकंड द्विदल, यानी कि जहाँ 2 दल होते हैं, जैसे कि अमेरिका में 2 दल है और ब्रिटेन में 2 दल हैं, ठीक है, 2 पार्टियां हैं। आगे तीसरा है बहुदलीय, जैसे कि भारत एक इसका एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि रूस में और यूरोप के जो राष्ट्र है उसमें एक दलीय पार्टी है, अमेरिका और ब्रिटेन में 2 दल हैं और भारत में बहुत सारे दल हैं, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं कि जो राष्ट्र दल है, ठीक है, हमने दलों पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पहले हम पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि जो 8 दल है राष्ट्रीय दल, जो वर्तमान में 8 मान्यता प्राप्त दल है, वो कौन कौन से हैं, ठीक है। दलों का नाम ये लिखा हुआ है, हम इसको थोड़ा बीच में कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दल कौन कौन से दल होते हैं, पहला है भारतीय जनता पार्टी, जिसको भाजपा बोलते हैं, बीजेपी, ठीक है। चुनाव चिन्ह क्या है इसका, कमल है, हमें पता है। और इसका चुनाव की बीजेपी का जो गठन है वो कब किया गया, 1980 में, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ये जो गठन है कब कौन सी पार्टी बनी ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा, ठीक है, बसपा का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, 1984 में बनी थी, 1984 में। आगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हसिया वाली, ठीक है, 1925 में इसका गठन किया गया था। आगे है चौथी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, ठीक है। एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है हसिया वाली, 1925 का है इसका गठन। और फोर्थ है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है, ठीक है। हथौड़ा, हसिया या तारा इनका चुनाव चिन्ह है, ठीक है। और जो इसका गठन हुआ है 1964 में हुआ है, 1964 में। हम इसको ठीक से लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आगे है 5वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस जो कांग्रेस है हाथ का पंजा, ठीक है, 1885 में इसका गठन हुआ था। आगे है 6ठी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसका हाथ का पंजा है और चुनाव चिन्ह 1885 में गठन हुआ है। आगे है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिसका जो चुनाव चिन्ह है वो घड़ी है, 1999 में क्या हुआ, इसका गठन किया गया था। आगे पढ़ लेते हैं हम 7वीं है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, जिसका जो चुनाव चिन्ह है फूल व घास है, ठीक है, 1998 इसमें इसका गठन किया गया था। आगे है नेशनल लोक पार्टी, ठीक है, एंड नेशनल लोक पार्टी जिसको हम बोल सकते हैं एनपीपी, ठीक है, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। एनपीपी जिसका जो चुनाव चिन्ह है वो पुस्तक है, 2013 में इसका गठन किया गया है। देखो इसमें कुछ डिस्कशन करने वाली बात नहीं है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। जो 8 राष्ट्रीय दल हैं वो ये हैं, ठीक है, उनका चुनाव चिन्ह यहाँ पे दिया हुआ है और गठन उनका यहाँ पे दिया हुआ है, आपको ये सब याद करना पड़ेगा। ओके, सो गाइज इनको तो याद करना है आपको, ठीक है। और ये हम पहले कर चुके हैं, लेकिन हमें इसमें भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हम इलेक्शन चुनाव के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें इसमें ये पढ़ना पड़ेगा। ओके गाइज, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके गाइज, आगे हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।